इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताए गए कारण के अनुसार एक्सेल फाइल को डाउनलोड करने का लिंक पहले कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वह फाइल भी एक बहुत छोटी पुस्तिका है, तो उस फाइल का थोड़ा अध्ययन करने के बाद कुछ नया सीखने के इच्छुक ईमानदार कर्मचारी इस वीडियो को ध्यान से सुने तो उनका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का विशेषज्ञ बनने का आत्मविश्वास और मजबूत होगा। इसके लिए बहुत अधिक बुद्धिमत्ता या उस तरह की मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है जो किसी विषय की परीक्षा पास करने के लिए की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में कई तरह के अकाउंटिंग के काम किए जाते हैं। इसे प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हाल के दिनों में एक बहुत ही उपयोगी और उपयोगकर्ता के अनुकूल एप्लीकेशन साबित हो रहा है। इसलिए अधिक से अधिक लोग इस एप्लीकेशन के बारे में बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने और इसे विकसित करने के लिए उत्सुक हैं। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए YouTube चैनल पर प्रस्तुत वीडियो और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी गई डाउनलोड करने योग्य फाइलें भी काफी उपयोगी साबित हो रही है। लेकिन यह ज्ञान तभी तक ताज़ा रहता है जब तक आप नियमित रूप से कार्य का अभ्यास करते हैं। इसलिए इस विषय में पूरी तरह से माहिर होने के लिए आपने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं या वीडियो देखे हैं, वे सभी संदर्भ आपके दिमाग में जमा रहते हैं। इसमें पूर्णता नहीं रखी जाती है। इसी कारण से हमें किसी भी विषय का अच्छा व्यवहारिक ज्ञान होने पर भी उस विषय की परीक्षा उत्तीर्ण करने में उपयोगी सिद्ध नहीं होता है। इसलिए कर्मचारियों की ईमानदारी और कुछ नया सीखने की उत्सुकता को परीक्षा पद्धति से सत्यापित नहीं किया जा सकता है। अगर आप इस बात को ध्यान से समझ ले तो आपको यकीन हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सीमित काम के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज का विशेषज्ञ बनना बहुत आसान है। तात्पर्य यह है कि यदि कार्य में परिवर्तन हो तो कोई भी व्यक्ति कुछ समय अभ्यास करके उस कार्य में निपुण हो सकता है। मेरे पास अनिवार्य कंप्यूटर कोर्स सरकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के अलावा किसी अन्य संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान की कोई डिग्री नहीं है। तथापि देश के राज्य स्तरीय कृषि पशु चिकित्सा डेयरी मत्स्य विश्वविद्यालयों में कैशियर के कार्य को सरल बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 वर्कबुक में विजुअल बेसिक मैक्रो का उपयोग किए बिना व्यावहारिक अनुभव आधारित सरल कार्यक्रम तैयार किया गया है। उस फाइल को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह फाइल और साथ ही अन्य कार्यक्रम जो पहले ही विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को ईमेल द्वारा भेजे जा चुके हैं, जो विजुअल बेसिक मैक्रो का उपयोग करके तैयार किए गए हैं, वह भी सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली प्रतिष्ठित कंपनी के कार्यक्रम की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावी और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। सरकारी कार्यालयों में इस तरह के प्रभावी कार्यक्रम ज्यादातर लागू नहीं होते हैं। वहाँ नामी सॉफ्टवेयर कंपनियों से करोड़ों रुपए खर्च कर कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं और फिर निष्प्रभावी कार्यक्रम तैयार कर भ्रष्टाचार का अभ्यास किया जाता है। सरकारी दफ्तर में शायद ही कोई ऐसा काम हो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में न किया जा सके। वर्कबुक की शीट यूजर मैनुअल में प्रोग्राम के इस्तेमाल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसे पढ़कर और प्रत्येक शीट के कार्यक्रम का थोड़ा अभ्यास करके आप इसमें दक्ष हो सकते हैं। शीट कैश बुक 2 और शीट कैश बुक 2 अलग-अलग नमूनों में तैयार की गई है। शीट कैश बुक 2 में बैंक नकद डीडी चेक चालान से किए गए भुगतान का स्पष्ट विवरण वर्टिकल रो में दिखाया गया है, जिससे पेज की चौड़ाई कम हो जाती है। लेकिन उपरोक्त कॉलम का योग सम, जो उस दिन के लेनदेन की तारीख के कॉलम 2 में दर्शाई गई तारीख से छानकर नहीं देखा जा सकता है, जबकि यह सुविधा कैशबुक मॉडल में उपलब्ध है। इसलिए मेरे विचार से कैशबुक मॉडल अधिक प्रभावी प्रतीत होता है।
इस कैश बुक की प्रभावशीलता और पूर्णता को सत्यापित करने के लिए मुद्रित कैश बुक में लिखे गए विवरण जो आपके कार्यालय में चालू वित्तीय वर्ष के लिए पहले से ही रखे गए हैं, उसको इस कैश बुक में टाइप किए जाने हैं। सेल बी 11 से प्रारंभ करें। कैश बुक की पंक्ति 7 में दिखाया गया योग सूत्र फॉर्मूला सबटोटल की मदद से उस कॉलम की कुल राशि को दर्शाता है। यह फॉर्मूला सम के साथ नहीं किया जा सकता क्योंकि यह छिपी हुई पंक्तियों का योग सम नहीं जोड़ता है। इसलिए पंक्ति 10 के कॉलम 2 यानी सेल ई 10 के फिल्टर तीर पर क्लिक करके पंक्ति 7 में संबंधित कॉलमों का कुल योग सम, सेल ई 8 में शेष राशि बैलेंस और उस तारीख को किए गए लेनदेन के अन्य क्रेडिट और डेबिट विवरण प्राप्त करें। उसके बाद तारीखों की सूची में से नवीनतम तारीख का चयन करें और फिर ओके बटन दबाएं और काम पूरा हो जाएगा। अब उस दिन की अंतिम प्रविष्टि एंट्री के नीचे पहली खाली पंक्ति में जैसा कि नमूने में दिखाया गया है मामला टाइप करें ताकि भविष्य में वर्टिकल स्क्रॉल बार की मदद से उस दिन के ट्रांजैक्शन डिटेल्स को बैलेंस के साथ देखा जा सके। इस पृष्ठ की एक प्रति मुद्रित की जा सकती है और उस पर ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर की मुहर लगाकर एक फाइल भी बनाई जा सकती है। यूजर को इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना काम पूरा करने के बाद इस बात का खास ख्याल रखें कि सेलेक्ट ऑल के लिए फिल्टर का बटन दबाना न भूलें। इसके बटन के आकार से फिल्टर चालू बंद की पुष्टि की जा सकती है। फिल्टर जैसी आकृति एक संकेत है कि फिल्टर कार्यक्रम में है। तीर जैसा निशान एक संकेत है कि फिल्टर बंद है। एक नई प्रविष्टि एंट्री शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी कॉलम का फिल्टर बटन चालू नहीं है। पृष्ठ को समायोजित एडजस्ट करने के लिए उपरोक्त पंक्ति 7 में द रो विद इन द रेंज इन द फॉर्मूला पंक्ति का चयन करके एक अतिरिक्त पंक्ति सम्मिलित की जा सकती है। जहां तक हो सके रो डिलीट से बचें। शीट बैंक स्टेटमेंट में कार्यालय कर्मचारियों, मजदूरों, छात्रों और ठेकेदारों को देय राशि सीधे उनके बैंक खाते बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर दिए गए विवरण के अनुसार में जमा करने के लिए एक समेकित नमूना प्रपत्र तालिका 1 है। इस शीट के पेज नंबर 2 पर तैयार किए गए फॉर्म को भरना होगा। बैंक खाता संख्या को आरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाना चाहिए। ऐसा करने के बाद बैंक में जमा किए जाने वाले फॉर्म में केवल खाता संख्या टाइप करने पर अगले कॉलम में खाताधारक का नाम अपने आप जुड़ जाएगा। उसके बाद ही आखिरी कॉलम में अमाउंट टाइप करना होगा। इससे गलती से गलत अकाउंट नंबर या नाम टाइप करने की गलती बंद हो जाएगी। विभिन्न पक्षों को भुगतान के लिए डीडी जारी करने के लिए बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म को तैयार करने के लिए शीट डीडी लिस्ट में कैश बुक से कॉपी पेस्ट करके विवरण प्राप्त किया जा सकता है। शीट चालान 1 और शीट चालान 2 फीट में बैंक में जमा किए जाने वाले फॉर्म के पेज 1 और पेज 2 का विवरण दिखाया गया है। शीट चालान के सेल डी 11 से जे 11 के अनुसार सेल बी 9 में दिखाई गई राशि को शीट 4 के प्रोग्राम की मदद से बैंकिंग सिस्टम के अनुसार शब्दों में बदल दिया गया है। मैंने आज तक इस तरह के कार्यक्रम के बारे में कुछ भी नहीं सुना या देखा है। जी हाँ, YouTube चैनल पर कई वीडियो उपलब्ध हैं, जिसमें संख्यात्मक राशि को शब्दों में बदलने के लिए यूजर मेड फंक्शन विजुअल बेसिक की मदद से बड़ी आसानी से तैयार किया जा सकता है। लेकिन यह फंक्शन कुल राशि को शब्दों में एक सेल के संदर्भ से दूसरे सेल में परिवर्तित करता है। इसे बैंकिंग प्रणाली के अनुसार लाख, हजार, 100 और इकाइयों में अलग नहीं किया जा सकता है। शीट चालान 2 फीट बहुत ही अनूठी है। यह पूरे वित्तीय वर्ष के लिए चालान पेज 2 के समेकित विवरण को इसके स्रोत के विवरण के साथ रखता है।
इस शीट में कॉलम 20 सेल टीच है में चालान पेज 2 के विवरण को बैंक में जमा की जाने वाली आय की तिथि की सहायता से फिल्टर किया जाता है। शीट 4 में नंबर को वर्ड में बदलने के लिए यूनिक प्रोग्राम फाइल है। जब वर्कशीट गूगल फॉर्मेट में खुलेगी तो यह प्रोग्राम काम नहीं करेगा। मैं कृष्णा सिंह जडेजा दंतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में 37 वर्ष की सेवा के बाद 31 मार्च 2014 को हेड क्लर्क के पद से सेवानिवृत्त हुए। समय व्यतीत करने के लिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में अपने अनुभव पर आधारित अनेक कार्यक्रम दिनांक 14 अक्टूबर 2019 से 24 जनवरी 2021 तक देश के राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति को घर बैठे फ्री सेवा वर्क टू होम के आश्वासन के साथ ईमेल किया। लेकिन मुझे उस गतिविधि को रोकना पड़ा क्योंकि मुझे किसी भी विश्वविद्यालय से कोई फीडबैक नहीं मिला। अब इसे YouTube वीडियो के माध्यम से फिर से लॉन्च किया गया है। मैंने अपनी बहुत तारीफ की है। आपको मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यदि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ साझा करते हैं और जो विवरण समझ में नहीं आता है उसके बारे में मुझे अपने सुझाव बताएं, तो यह मेरे लिए आपकी अधिक सेवा करने के लिए उपयोगी साबित होगा। यह मेरा पहला YouTube वीडियो है। आशा है कि आपने कुछ नया सीखा है। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।